आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ये टॉपिक के बारे में मॉड्यूल में ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, प्रैक्टिस मैनुअल में इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा ये डिस्कस किया जाता है। तो हो सकता है कि छोटा मोटा क्वेश्चन हमारे कोर्स में आ जाए, हमारे एग्जाम में आ जाए, तो वी शुड बी अवेयर, हमको उसका नॉलेज होना चाहिए। एंड दिस इज IFC, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वर्सेस IFCR, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, अब आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूं। हम लोगों ने कंपनी ऑडिट पढ़ा था, कंपनी ऑडिट में हम लोगों ने एक सेक्शन 143 पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि ऑडिटर इज सपोज टू कमेंट, ऑडिटर कमेंट करना है ऑन एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। ठीक है, और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, अब ऐसा है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इज डिफाइंड इन लॉ, इज डिफाइंड इन कंपनी एक्ट। ठीक है, ये डिफाइंड है। समझते सबसे पहले इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है, व्हाट इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो ऐसा है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर तीन चीजें आती है, थ्री थिंग्स आर देयर। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशनल कंट्रोल्स, फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल्स और IFCR। सो IFC जो है वो एक बहुत बड़ा डोमेन है, IFC जो है एक बड़ा ग्रुप है, एक बहुत बड़ा डोमेन है, जिसके अंदर तीन तरह के कंट्रोल्स आते हैं। ऑपरेशन कंट्रोल्स, ठीक है, ऑपरेशन कंट्रोल्स मतलब क्या, कंपनी के अंदर जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वो एफिशिएंटली इफेक्टिव होने चाहिए, कंपनी के पॉलिसी के हिसाब, एफिशिएंटली इफेक्टिव होने चाहिए और कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से चाहिए। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल पर अगर स्टॉक पहुंच जाए, एक पर्टिकुलर रीऑर्डर लेवल सेट की जाए, जो हर महीने जिसको रिव्यू करना है, रीऑर्डर लेवल बराबर है ना, उसके जैसे रीऑर्डर लेवल पे होता है तो ऑर्डर चला जाना चाहिए, ताकि ओवर स्टॉकिंग भी ना हो और ताकि अंडर स्टॉकिंग भी ना हो। ठीक है, और स्टॉक पहुंच जाना चाहिए। एम्प्लॉइज सुबह जो समय है 9 बजे, 10 मिनट का लेट वो चल सकते हैं, 10 मिनट से ज्यादा लेट हुए तो हाफ डे लगाना चाहिए। ठीक है, जब वापस जाना है तो वापस भी शायद 10 मिनट पहले जा सकते हैं, लेकिन जल्दी गए तो उस पर भी हाफ डे लगाना चाहिए। करेक्ट, मतलब अगर सुबह लेट आए शाम को भी जल्दी चले गए, 2 हाफ डे, दिन की छुट्टी लग जाएगी। करेक्ट, तो भाई रॉ मटेरियल कैसे आना चाहिए, लोगों ने काम कैसे करना चाहिए, प्रोडक्शन होने के बाद में स्टॉक को स्टोर कैसे करना चाहिए, ये सब, ताकि हमारी पूरी एक्टिविटीज एफिशिएंटली और इफेक्टिवली चलती रहे, एफिशिएंटली इफेक्टिवली एक्टिविटीज चलती रहे। ठीक है, उसको ऑपरेशन कंट्रोल्स बोलते हैं। हमारी पॉलिसी है कि जो भी हमारे वेंडर्स है कम से कम उनको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो नए वेंडर्स अपॉइंट करते वक्त हमको ख्याल रखना है कि भाई 5 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, बोर्ड की पॉलिसी है। दीज आर ऑपरेशनल कंट्रोल्स गाइस, ऑपरेशनल कंट्रोल्स, कंपनी के अंदर की एक्टिविटी एफिशिएंटली इफेक्टिवली चलते रहे पॉलिसीज के हिसाब से, उसको ऑपरेशनल कंट्रोल्स। तो IFC का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट है आपका ऑपरेशनल कंट्रोल्स। IFC का दूसरा पार्ट है आपके फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल्स। फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल जैसे परचेसेस में, जब गुड्स परचेस, ठीक है, जब गुड्स परचेस होते, जब गुड्स का परचेस करना, ये बात चलती रहती है, तो PRN बनने चाहिए, अप्रूवल्स होने चाहिए, कोटेशंस लेने चाहिए, ताकि रेट में गड़बड़ ना हो, रेट में गड़बड़ ना हो, रेट में कोई गड़बड़ ना हो, इसीलिए PRN बनाओ, कोटेशंस बनाओ और फिर आप परचेस ऑर्डर प्लेस करो, रेट में गड़बड़ ना हो, क्वांटिटी में गड़बड़ ना हो, इसलिए जब, ठीक है, GRN बनना चाहिए, क्वांटिटी मैच होनी चाहिए, डिलीवरी मेमो में कितनी क्वांटिटी है, GRN में कितनी क्वांटिटी है, वो अच्छे से मैच होना चाहिए, रेट में गड़बड़ ना हो, इसलिए आपने सिस्टम सेट किया। क्वांटिटी में गड़बड़ ना हो, क्वालिटी चेक बराबर, सामने वाला जब भेजता है गुड्स तो क्वालिटी रिपोर्ट के साथ भेजना चाहिए,
थर्ड इंडिपेंडेंट क्वालिटी रिपोर्ट के साथ भेजना चाहिए। हम भी क्वालिटी खुद चेक करते हैं ताकि क्वालिटी में गड़बड़ ना हो। इसके लिए जो आपने एक सिस्टम सेट करके रखे है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल्स। आपने फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल्स आपने बना के रखे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर देन वी हैव IFCR, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। IFCR, सर ये IFCR क्या होता है? ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शंस IFCR, ठीक है, इट्स अ वन ऑफ द पार्ट। तो IFC एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें 3 तरह के कंट्रोल्स है, ऑपरेशन कंट्रोल्स, फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल्स और आपके IFCR, ठीक है। ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत से लोग यूज करते हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने यूज किया है। एग्जाम में अगर आप ये टर्मिनोलॉजी, इसके जो कंटेंट्स है वो लिखना जरूरी है। ये टर्मिनोलॉजी यूज करो नहीं करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे समझने में और याद रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, ठीक है। ऑपरेशनल कंट्रोल्स है तो उसके बाजू में जो बातें लिखी हुई है नोट्स में वो आपको एक्सप्लेन करना है। फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल के बाजू में जो बातें लिखी है वो आपको एक्सप्लेन करना है। और IFCR, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है वो कंपनी के होने चाहिए, ऑथराइज्ड होने चाहिए कंपनी के ऑफिशियल्स के हिसाब से, और कंपनी के अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस है, AOA है, जो भी है उसके हिसाब से चलने चाहिए। ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, व्हिच आर रिकॉर्डेड नॉट इन एनी अदर बुक, व्हिच आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दे शुड बिलोंग टू कंपनी, दे शुड बी ऑथराइज्ड बाय द कंपनी पीपल एज दे आर द जेन्युइन इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो उसके लिए जो आपने सिस्टम सेट करके रखा हुआ है कि जेन्युइनली अकाउंटेंट देखता है इस पे सिग्नेचर होंगी तभी मैं मेरे परचेज बुक में बुक करूंगा, इस पे स्टैंप होगा तभी परचेज बुक में लिखूंगा। आपने जो सिस्टम बना के रखा हुआ है कि सिर्फ ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो, ठीक है, दे आर IFCR, इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग एक्यूरेटली हो, परचेज बराबर रिकॉर्ड हो, टैक्सेस बराबर रिकॉर्ड हो, पेबल बराबर रिकॉर्ड हो, दैट इज ऑल्सो IFCR। रिकॉर्डिंग होने के बाद में इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, देखिए इंफॉर्मेशन कलेक्शन होना, सभी ब्रांचेस के ट्रायल बैलेंस जमा होना, ट्रायल बैलेंस जमा करके उनसे एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचाना, ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट कमेटी तक पहुंचाना, दैट इज ऑल्सो IFCR, ठीक है। जितने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने आपके एसेट्स दिख रहे हैं, सही में वो एसेट्स आप कंपनी के पास है ना, ये इंश्योर करना, और सही में उसका प्रॉपर कंपनी के लिए यूज हो रहा है ना वो देखना, उसको सेफगार्ड करना, दैट इज ऑल्सो IFCR, ठीक है। अगर आप देखेंगे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब जो सिस्टम बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से संबंधित है, जो कंट्रोल्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित है, उसको हम लोग बोलते हैं IFCR, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ट्रांजैक्शन जितने भी रिकॉर्डेड है उनका ऑथराइज्ड रहना, रिकॉर्डिंग एक्यूरेटली होना, ठीक है, प्रोसेसिंग बराबर होना, एक्यूमुलेशन होना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनना, रिपोर्टिंग होना, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितना लिखा हुआ है वैसे एसेट सही में होना, कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज होना, उसको सेफगार्ड करना, ठीक है। ये जो कंट्रोल्स है उसको हम लोग बोलते हैं IFCR, ठीक है। तो इसे समझ में IFC एक बड़ा डोमेन है, बहुत बड़ा, और उसका एक पार्ट है IFCR। आपको समझा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन IFC, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, एंड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब ओवर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको हम बोलते हैं IFCR। तो हमारे दिमाग में एक बात तो भाई साहब एकदम क्लियर हो गई, ये IFC बहुत बड़ी चीज है और उसका एक छोटा पार्ट है IFCR, और हमने IFC और IFCR को दोनों को समझ लिया, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। IFCR में अगर मैं बोलूं तो 3 छोटी छोटी चीजें आती है कि जितने भी है ट्रांजैक्शंस, 3 छोटी छोटी चीजें मैंने जो आपको बोला कि ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन वही रिकॉर्ड होंगे जो सही में कंपनी के जेन्युइन ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन वही रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। रिकॉर्ड होने के बाद एक्यूरेटली मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड प्रिपरेशन बराबर होगा, और एसेट्स उसके हिसाब से ही है, उतने दिख रहे हैं उतने ही एसेट्स है और उसको कंपनी के लिए यूज कर रहे हैं, इसके लिए जो आपने सिस्टम्स खड़ी करके रखी है दे विल बी IFCR, ठीक है। अब सर आपने IFC और IFCR बता तो दिया, ठीक है, क्या है ये सुनिए।
इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आईएफसी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आईएफसी, ये वर्ड लॉ में यूज है, लॉ में डिफाइंड है, जो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। आईएफसीआर, आईएफसीआर जो वर्ड है, ठीक है, आईएफसीआर जो वर्ड है ये लॉ में यूज ही नहीं किया हुआ है, नॉट कवर्ड, दिस इज नॉट कवर्ड बाय कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में वर्ड है ही नहीं, ये गाइडेंस नोट में, गाइडेंस नोट में ये कवर किया गया, ठीक है। क्यों कवर किया गया मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे ही कंपनीज एक्ट ने लिखा, जैसे ही कंपनीज एक्ट ने लिखा कि ऑडिटर इज सपोज टू कमेंट ऑन एडिक्वेसी, ऑडिटर इज सपोज टू कमेंट ऑन एडिक्वेसी ऑफ आईएफसी, इतनी बड़ी चीज, हमको ऑपरेशनल कंट्रोल्स देखने हैं, मटेरियल के भी कंट्रोल्स देखने हैं, लेबर के भी कंट्रोल्स देखने हैं, प्रोडक्शन के भी कंट्रोल्स देखने हैं, फिनिश गुड के भी कंट्रोल्स देखने हैं, रिकवरी के भी कंट्रोल्स देखने हैं, फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल्स देखने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के भी कंट्रोल्स देखने हैं, इतने सारे कंट्रोल्स देखने हैं, सबको स्टडी करना है, सब पे रिपोर्ट करना है। चार्ट अकाउंटेंट्स घबरा गए, इतना काम, इतना काम, अगर ये सब हम करेंगे तो इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा? चार्ट अकाउंटेंट्स घबरा गए। सीए इंस्टीट्यूट ने बोला अरे इतना काम हमारे लोग कैसे करेंगे, और हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर अगर इतना काम करेगा तो फिर इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा? तो लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया, क्या करे क्या करे क्या करे, क्या इतना काम नहीं कर सकते, इतना काम नहीं कर सकते, इंटरनल ऑडिट भी नहीं कर सकते, भाई स्टैट्यूटरी ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट का भी पूरा काम मैं ही कर लूं क्या? इतना काम नहीं कर सकते। इंटरनेशनली भी ऐसा नहीं होता, इंटरनेशनली भी ऐसा नहीं होता, यूएस में ऐसा नहीं होता, जापान में ऐसा नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता। बोले क्या करें? तो सीए इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, मास्टरमाइंड स्ट्रोक खेला। क्या बोला उन्होंने? सीए इंस्टीट्यूट ने बोला वी डिफाइन अ न्यू टर्म आईएफसीआर, मतलब कंट्रोल्स विच आर रिलेटेड एक्सक्लूसिवली विद अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंट्रोल्स है वो। सीए इंस्टीट्यूट ने बोला कि ऑडिटर की जिम्मेदारी, ठीक है, ऑडिटर की जिम्मेदारी सिर्फ आईएफसीआर की है, ओनली एंड ओनली आईएफसीआर। लोग खुश हो गए, क्या बात कर रहे हो, ऑपरेशनल कंट्रोल्स को पूरा इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है? नहीं। फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल्स को पूरी तरीके से इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आईएफसीआर। बहुत बढ़िया। तो बोले आपको जो रिपोर्टिंग करनी है, आपको जो रिपोर्टिंग करनी है वो सिर्फ आईएफसीआर के एडिक्वेसी पे करनी है। गेटिंग दिस पॉइंट? और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, मतलब सब सही है। तो लॉ में वर्ड है आईएफसी और यहां पे है आईएफसीआर गाइडेंस नोट में, लॉ में उन्होंने इंक्लूड किया, कहीं पे रूल्स में आपको बताता हूं मैं। अब इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, इंटरेस्टिंग, आईएफसीआर और आईएफसी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सेक्शन 134, सेक्शन 134, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डील करता है, सेक्शन 134 के फिर रूल 8 के क्लॉज 5 में, सब क्लॉज 8 में, ऑल कंपनी शुड स्पेसिफाई इन द बीओडी रिपोर्ट, ऐसा लिखा है। सभी कंपनीज को स्पेसिफाई करना पड़ता है अपने बीओडी रिपोर्ट पे, ठीक है। ऑल कंपनी नीड टू स्पेसिफाई details in respect of adequacy of internal financial controls, details with respect to adequacy of internal financial controls over financial reporting, ठीक है। यहां पे ऑडिटर है, ऑडिटर, यहां पे बोर्ड है, ठीक है। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो एक्सप्लेन करे अपने ऑडिट रिपोर्ट में कि क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या आईएफसीआर एडिक्वेट है, क्या आईएफसीआर एडिक्वेट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अकाउंटिंग के ऊपर ये कंट्रोल्स एडिक्वेट है, ये एक्सप्लेन करना है बीओडी रिपोर्ट में। तो ऑल द कंपनीज, प्राइवेट, पब्लिक, लिस्टेड, अनलिस्टेड, सभी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा ऑन एडिक्वेसी ऑफ आईएफसीआर,
स्मॉलर सेट, जो स्मॉलर सेट है उस पर कमेंट करना पड़ेगा। सभी कंपनीज के ऑडिटर को, सभी कंपनीज के ऑडिटर को, प्राइवेट, पब्लिक, लिस्टेड, जितने भी ऑडिटर्स हैं सबको कमेंट करना पड़ेगा एज पर गाइडेंस नोट, सबको कमेंट करना पड़ेगा ऑन आईएफसीआर, ऑन कमेंट करना पड़ेगा ऑन आईएफसीआर इन देयर ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में आपको एक अनेक्स्चर अटैच करके आईएफसीआर पे बोलना पड़ेगा, ठीक है। सभी कंपनी के बोर्ड इसके एडिक्वेसी के बारे में बीओडी रिपोर्ट में लिखेंगे और सभी कंपनी के ऑडिटर्स वो एडिक्वेट है कि नहीं उसके बारे में लिखेंगे। तो जब बनाना बोर्ड की जिम्मेदारी, उसको एक्सप्लेन करना बीओडी रिपोर्ट में बोर्ड की जिम्मेदारी, हमारा काम उसके ऊपर ओपिनियन देना। तो आईएफसीआर की जिम्मेदारी कंपनी के बोर्ड पर है और उसके एडिक्वेसी पे कमेंट करना ऑडिटर पे है, ठीक है। ये तो हो गई आईएफसीआर की बात। आईएफसी की बात करते हैं। आईएफसी बहुत बड़ी चीज है। ओनली इन लिस्टेड कंपनीज, ध्यान सुनिए, ओनली इन लिस्टेड कंपनीज एज पर सेक्शन 134(5) सबसेक्शन 5E, सिर्फ लिस्टेड कंपनी के बोर्ड को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है आईएफसी के। बहुत बड़ी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी के बोर्ड को जिम्मेदारी आईएफसी की नहीं, पूरे आईएफसीआर की नहीं, पूरे आईएफसी की लेनी पड़ेगी। हर कंपनी के बोर्ड को आईएफसीआर की जिम्मेदारी तो लेनी हो, पहले ही पढ़ लिया। लिस्टेड कंपनी के केस में बोर्ड को, लिस्टेड कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूरे आईएफसी की, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की, पूरे के पूरे आईएफसी की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बराबर, पूरे के पूरे आईएफसी की, ठीक है। ये तो बोर्ड की जिम्मेदारी। फिर जिनको ऑडिट कमेटी लगती है 177, ऑडिट कमेटी को भी देखना पड़ेगा क्या आईएफसी बराबर है क्या। 177 मतलब बड़ी कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज या फिर पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, बोरिंग 50 करोड़ और मोर, या टर्नओवर 100 करोड़ और मोर। इन लोगों को ऑडिट कमेटी के ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि बेटा देखो तो आईएफसी बराबर है कि नहीं। और इतना ही नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149(8) इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ही बोलता है कि आप देखिए कि आईएफसी बराबर है कि नहीं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बड़ी कंपनीज को। इन शॉर्ट, बड़ी कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, ऑडिट कमेटी को भी देखना पड़ता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को देखना पड़ता है। पहले बड़ा बोर्ड, उसके नीचे ऑडिट कमेटी, उसके नीचे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तीनों को, बड़ी बड़ी कंपनीज में तीनों को देखना पड़ता है, इवैल्यूएट करना पड़ता है आईएफसी बड़ी चीज पे। तो बड़े कंपनीज में कंपनी के लोगों पर जिम्मेदारी है आईएफसी की, ऑडिटर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऑडिटर इज नेवर सपोज टू कमेंट ऑन एडिक्वेसी ऑफ आईएफसी, ठीक है। आईएफसीआर की जिम्मेदारी हर कंपनी के बोर्ड पे है, हर कंपनी के ऑडिटर पे है। आईएफसी की जिम्मेदारी सिर्फ बड़े कंपनी के बोर्ड पे, बड़े कंपनी के ऑडिट कमेटी पे, बड़े कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे, ऑडिट कमेटी पे, ऑडिटर पे कभी नहीं। आई होप यू गॉट द डिफरेंस, ठीक है। आईएफसी इज अ बिग डोमेन, बड़ी चीज है, उसका छोटा सा पार्ट आईएफसीआर है, ठीक है। आईएफसीआर की जिम्मेदारी बोर्ड भी लेता है और ऑडिटर भी लेता है हर कंपनी में, लेकिन आईएफसी की जिम्मेदारी सिर्फ बड़े कंपनीज में बोर्ड, ऑडिट कमेटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेनी पड़ती है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते साहब, वी आर नॉट इंटरनल ऑडिटर्स, हम इंटरनल ऑडिटर्स नहीं है साहब, ठीक है। गेटिंग दिस पॉइंट, ओके। इतना अगर आपको पता है, दैट इज गुड, दैट इज सफिशिएंट। मैं आपको सिर्फ ऐसी एग्जांपल के लिए सिर्फ एलिमेंट्स बता दूं, जैसे जो नॉर्मल रिपोर्ट होती है बिल्कुल वैसी है। आपका आईएफसीआर की जो रिपोर्ट आती है, एज पर गाइडेंस नोट आईएफसीआर की रिपोर्ट आती है, ठीक है। उसमें आपको टाइटल, पॉइंट नंबर 1 टाइटल रहना चाहिए, रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ध्यान से रखना, हम लोग सिर्फ आईएफसीआर पे रिपोर्ट करते हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। तो टाइटल आएगा इंट्रो में कि हमने सिर्फ आईएफसीआर का ऑडिट किया है, टाइटल, उसके बाद में एड्रेस ही आपके जो भी आपके टू शेयर होल्डर्स है, ठीक है, उनको आप एड्रेस करिए। टाइटल आता है, एड्रेस ही आता है, एड्रेस ही के बाद में इंट्रो आता है कि हमने ऑडिट सिर्फ आईएफसीआर का किया है। क्लियर कट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आईएफसीआर के बारे में
IFCR के बारे में सोचना, उसकी डिजाइनिंग करना, IFCR के बारे में सोचना, उसकी डिजाइनिंग करना, उसको इंप्लीमेंट करना, कंटिन्यूसली चलते रहना, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, IFCR भी पूरी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी थी इस पे ओपिनियन देना। हमारी जिम्मेदारी है सिर्फ इस पे ओपिनियन देना, इज इट एडिक्वेट, IFCR पे ओपिनियन देना। हमने ये काम कैसे किया? गाइडेंस नोट है ऑन IFCR रिपोर्टिंग, गाइडेंस नोट है ऑन IFCR रिपोर्टिंग। वो गाइडेंस नोट में पढ़ा, उसमें जितनी बातें लिखी है कि उसमें बातें लिखी है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप IFCR को कैसे आप कैसे उसको समझेंगे, कैसे उसको चेक करेंगे, कैसे उसको इवैल्यूएट करेंगे, वो हम लोगों ने फॉलो किया है। मैं आपको बता दूं, जो गाइडेंस नोट ऑन IFCR है, उसकी जो बातें हैं ऐसे 315 से बहुत मैच करती है। 315 में अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स है, अगर आपको याद है तो, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स हमने पढ़ा था ऐसे 315 में। कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, उसके ऊपर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होता है, फिर कंट्रोल एक्टिविटीज होती है, फिर मॉनिटरिंग होता है, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो हमारी जिम्मेदारी है इसको ओपिनियन देना, और ओपिनियन कैसे देंगे? तो गाइडेंस नोट में जितना जैसे लिखा है वैसे हम लोग काम करेंगे। जो मैंने बोला कि सारी बातें ऐसे 315 के हिसाब से है। हम क्लियरली बता दे लोगों को समझ में नहीं आएगा तो क्लियरली बता दे कि IFCR मतलब क्या। IFCR का मतलब समझाते हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ IFCR है, ऑथर मतलब ट्रांजैक्शंस ऑथराइज है कि नहीं, ऑथराइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है ना, उनकी एक्यूरेसी है ना, वो बराबर प्रोसेस होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर बनते हैं ना, उसके हिसाब से एसेट सेफगार्डेड है ना, इतनी ही हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्लियर लोगों को बताए थे। और बोलते हैं कि हो सकता है कि सिस्टम्स बराबर लग रहे हो लेकिन इनहेरेंट लिमिटेशंस है। जैसे ऑडिट के इनहेरेंट लिमिटेशन, वैसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के आपने बनाया, ह्यूमन एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, कोल्यूजन हो सकता है, मैनेजमेंट ओवरराइड हो सकता है, बोले सिस्टम के अंदर भी खामियां रह सकती है, आपको पहले ही बताए थे। ओपिनियन में हम लोग लिखते हैं कि इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन्ड, ठीक है, इन एज पर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन, जो भी इंफॉर्मेशन ने ऑब्टेन की है उसके हम बोलते हैं कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दे आर एडिक्वेट। वो एडिक्वेट है कंपनी के साइज के हिसाब से, कंपनी के नेचर के हिसाब से। सिग्नेचर, डेट, प्लेस, जितने 9 एलिमेंट्स आपके नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट में आते हैं उतने ही 9 एलिमेंट्स यहां पर आते हैं। इतना आपको पता है ना, इट इज मच मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं।